दिस इज़ मनीषा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलो मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 7 का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है सॉयल। तो चलिए हम लोग इसको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रो, ये है क्या? तो ऐसे तो हम लोग इसे अपने डेली अपने लाइफ में देखते हैं, अपने आसपास आप जहाँ पे रहते हो, तो पर एक्चुअली में हमें उसे किस तरीके से स्टडी करना है वो हम लोग जानते हैं। तो देखिए, soil is the essential natural resources that support plant life by providing water, minerals and other nutrients. It play a critical role in agriculture, forest, maintaining ecosystem. तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, मीन्स ये हम लोगों के लिए सबसे फंडामेंटल और बेसिक चीज़ है जो एक प्लांट को मिनरल्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही ये एग्रीकल्चरल फील्ड, फॉरेस्ट, और ये अगर एक पल के लिए बोला जाए तो ये पूरे इकोसिस्टम को ये मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो चलिए अब हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मीन्स ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे अगर देखो तो देखते हैं, सॉइल फॉर्मेशन इज ए स्लो प्रोसेस। यहाँ पे देखो, सॉइल फॉर्मेशन इज ए स्लो प्रोसेस अकरिंग ओवर 100 और थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो आज जो आप अपने आसपास में सॉइल देख रहे हो, ये आज का आज बना हुआ नहीं, इसे बनने में कई साल लगे होते, या इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। तो क्या होता है, ये सॉइल बड़े बड़े पत्थरों से या चट्टानों से टूट करके वो बनते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेदरिंग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है, वेदरिंग अकर ड्यू टू फैक्टर्स लाइक विंड, वाटर, टेम्परेचर एंड केमिकल चेंजेस। मीन्स ये जो वेदरिंग का प्रोसेस है जिसमें कि ये बड़े बड़े चट्टान ये टूट करके छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं, वो किसके हेल्प से होते हैं? तो ये कुछ फैक्टर्स है लाइक विंड, वाटर, टेम्परेचर एंड केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इनकी सॉइल की प्रोफाइलिंग। अब ऑब्वियस है ये प्रोफाइलिंग होती क्या है, तो चलिए देखते हैं। हमें ऐसा है, सॉइल की प्रोफाइलिंग ना मीन्स एक ऐसा, जैसे आपके पास एक केक रखा हुआ है, ठीक है, आप उसको स्लाइस करते हो ना, और स्लाइस में देखना कि आपको कैसे एक बेस बनाते, फिर उसके ऊपर एक लेयरिंग करते, फिर उसके ऊपर, और फिर फाइनली टॉप लेयर जो कि गार्निशिंग के लिए करते। तो सिमिलरली हम लोग क्या करते, एक सॉइल को उनके एक इंडिविजुअली अगर देखते हो, एक स्लाइस लेकर के देखते हैं, तो इनके बीच के ये जो लेयर्स बटे हुए रहते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल और लेयर्स ऑफ सॉइल। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे अपर लेयर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा लेयर कहलाता है? ओ हॉरिजॉन। और ये ह्यूमस बहुत रिच मात्रा में होती है इसके अंदर, तो इसलिए ये ओ हॉरिजन हो गया। इसके जस्ट नीचे वाले, जैसे कि हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं, वो ए हॉरिजॉन में आता। देन हमारे पास ई हॉरिजॉन जो एलिवेशन लेयर्स कहलाता, और फिर आता बी हॉरिजॉन जिसे सब सॉइल कहते हैं। इसके नेक्स्ट सी हॉरिजॉन जिसे रीगोलिथ्स कहते हैं, और आर हॉरिजॉन जिसमें कि स्पेशली बेड रॉक कहते हैं, और एक पल के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े चट्टान रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, आपको इसके ये रियल पिक्चर से ऐसे ही हमें दिखाई देते हैं अपने आसपास। तो चलिए इसे हम लोग एक पल के लिए आप अपने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अगर आपको समझ में आए तो अब यहाँ से समझ सकते हो। सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट डिफरेंट लेयर्स कॉल्ड हॉरिजॉन्स एंड दीज लेयर्स वेरी इन कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन। तो आपको ये सारे कलर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये अलग अलग से कलर के भी होते हैं, इनके टेक्सचर अलग अलग होती है, दिखने में भी अलग लग रहे हैं हमें। तो अब देखते हैं इन सारे को। सबसे पहला जो टॉप सॉइल हो गया, वो कौन से जोन को कहलाता है? कौन से हॉरिजॉन? ए हॉरिजॉन। और ये हमारा सबसे अपर लेयर होता है। तो जब आप देखते हो किसी प्लांट को लगाते हो तो सबसे अपर लेयर को क्या कहते हैं? टॉप सॉइल, और वहाँ पे ए हॉरिजॉन रहता। देन इट इज़ रिच इन ह्यूमस लाइक ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट कंटेन रूट्स ऑफ प्लांट, स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म एंड फंजाई। तो ये सारे मिलके टॉप सॉइल को बनाते हैं, और ये कहलाता है ए हॉरिजॉन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास सब सॉइल जो कहलाता है बी हॉरिजॉन। और बी हॉरिजॉन के अंदर ये जस्ट टॉप सॉइल के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और ये मिनरल्स, सम ऑर्गेनिक मैटर वॉश डाउन फ्रॉम द टॉप सॉइल। तो जो टॉप सॉइल से बहकर या वॉश होकर नीचे की ओर आते हैं, तो ये सेकेंड लेयर पे आते हैं जिसको कहते हैं हम लोग सब सॉइल। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेदर्ड रॉक। वेदर्ड मीन्स क्या होता है? टूटे हुए। वेदर्ड अभी हमने बताया ना कि वेदरिंग मीन्स क्या होता है? बड़े बड़े चट्टानों के टूटने से जब सॉइल बनता है उस प्रोसेस को। तो वेदर्ड रॉक जिसे हम लोग सी हॉरिजॉन कहते हैं, ये सब सॉइल से नीचे प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग
बिलो दी सबसॉइल भी कहते हैं। मेड अप ऑफ पार्सली वेदर्ड रॉक एंड मिनरल्स, मीन्स ये कम्प्लीटली टूटे हुए नहीं रहते, ये हल्के, मीन्स पार्सली बोल सकते हो। लास्ट लेयर हमारा आता है जो है बेड रॉक, ये सबसे लोवेस्ट लेयर में आता है। और नेक्स्ट सॉलिड रॉक डेट हैज़ नॉट अंडरगो वेदर्ड, मीन्स ये सॉलिड फॉर्म में, ये टूटे हुए नहीं रहते, मीन्स ये सिंपली अनवेदर्ड भी होते हैं। अब ऐसा है, नेक्स्ट हम लोग को ये देखना है कि सॉइल के टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो ये आपको अपने आसपास के सॉइल को देख करके भी समझ सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे, राइट। चलिए, तो सॉइल टाइप हम लोगों के पास कौन कौन से आते हैं, तो मोस्टली हमें है तो ये और भी टाइप के, बट हमें जो अपने क्लास के अकॉर्डिंग अभी जानना है, ये हमें इम्पॉर्टेंटली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सैंडी सॉइल, स्लेट और क्ले। तो ये आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि ये तीनों अलग अलग क्यों होते, क्यों इतने टाइप के हैं। तो देखो, सबसे पहले ये सैंडी सॉइल, जो इनके बीच में स्पेस काफ़ी होता है, मीन्स पोर हो सकते हैं। तो जैसे ही आप पानी डालोगे तो वो ईजिली नीचे की ओर चला जाएगा। तो ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो देखो, पहला ये सैंडी सॉइल, आपने सैंड को उठाया होगा जिसे बालू कहते हो। देन ये क्लोज, अगर इसे आप पास से देखते हो तो इसका साइज़ देखो, आपको ये बहुत सारे गैप्स दिखाई दे रहे हैं। सिल्ट अगर देखते हैं तो इसमें इसके कंपैरेटिव कम है। और लास्टली हमारे पास क्ले आता है, इसमें और भी माइक्रो लेवल पे स्पेस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको कंपैरेटिव बोला जाए तो सबसे ज़्यादा स्पेस किस में रहते हैं? सैंड, फिर सिल्ट और लास्टली क्ले। तो देखिए, इन तीनों को हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैसे हो गया? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है या 3 क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम लोग सॉयल को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। कौन कौन से वो हो गए? तो सबसे पहला सैंडी सॉयल, जो कि लार्ज साइज पार्टिकल्स होंगे विथ लॉट्स ऑफ एयर स्पेस। तो अगर आपने अपने आसपास बालू को देखोगे या सैंड को देखोगे तो उसमें लार्ज साइज पार्टिकल्स होंगे और उनके बीच लॉट्स ऑफ एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। देन इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी पुअर होती है, जैसे आप पानी डालोगे इजीली परकोलेट हो जाए, वो होल्ड करके नहीं रख सकते। तो मीन्स अगर आप खुद से मुझे कमेंट में बताना कि आप किस तरीके के सॉइल में प्लांट को लगाना चाहते हो, सैंडी सॉइल में या फिर आप क्लेई सॉइल में। आप खुद से मुझे बताना, पहले आप ये समझ लो उसके बाद नेक्स्ट। तो देखो, ये एक और, ये लाइट भी होते हैं और ड्राई होते हैं, मीन्स सूखे हुए होते हैं और हल्के होते हैं वेट में। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉइल का टाइप है वो है क्लेई सॉइल। इसमें इसके कंपैरेटिव ये स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, देन क्लोजली पैक्ड टुगेदर, मीन्स ये बहुत ही पास पास रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेसेस नहीं दिखाई देते हमें। और नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये वाटर को बहुत अच्छे तरीके से रिटेन कर सकते हैं कंपैरेटिव टू सैंडी सॉइल। और ये हैवी होते और स्टिकी, अगर ये गीले रहेंगे मीन्स वेट रहता है ये कंडीशन में, तो फिर ये हमें बहुत ही स्टिकी नज़र आएंगे। अगर आप छुओगे तो ये चिपचिपे टाइप के रहेंगे। नेक्स्ट टाइप होता है हमारे पास लोमी। तो हमने 2 पढ़ा, सैंडी और क्ले। तीसरा है हमारे पास लोमी सॉइल। ये होता है मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, मीन्स ये इन तीनों को अगर मिला लो तो ये हमें क्या कहलाते हैं? क्लेई सॉइल। इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही बेहतर होती और इनके बीच में एयर स्पेसेस भी हैं। देन ये फर्टाइल एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग प्लांट। तो मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? तो ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, मीन्स ये इनमें उर्वरक जैसे बोलते हो ना, इसमें अगर आप प्लांट को ग्रो करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये हो जाएगा फर्टाइल एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज सॉइल एंड क्रॉप्स। ठीक है, तो इनमें क्या देखते हो? डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम लोग ग्रो करते हैं तो हम लोग का सभी का पसंद अलग अलग होता है ना, मीन्स हम लोग खाने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को पसंद करते हैं। तो सिमिलरली हमें ये सैंड के या सॉइल के अलग अलग टाइप होते हैं अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए। तो कौन कौन से हैं? तो इसमें से देखो, सैंडी सॉइल इज suitable for crops like millets and watermelon which do not need much water। तो अब आप खुद से बताओ, सैंडी सॉइल उसमें वाटर होल्ड नहीं हो पाता बहुत देर, तो वैसे प्लांट्स को अगर आप लगाओगे जिनको कि वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो रह पाएंगे क्या? नहीं। तो इस वजह से इसमें वैसे प्लांट्स को हम लोग लगाते हैं जो कम वाटर को रिक्वायर्ड करते हैं या रिक्वायरमेंट कम होती है उनकी। तो ये क्या हो जाएंगे सैंडी सॉइल में? मिलेट्स एंड वाटरमेलन। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लेई सॉइल इज़ गुड फॉर क्रॉप्स like wheat, rice,
विच रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर। मीन्स क्लेई सॉइल में किस टाइप के क्रॉप्स को आप लगा सकते हो, वीट हो गया एंड राइस, इन सभी को लगाओगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोमी सॉइल एंड इट इज़ बेस्ड फॉर क्रॉप लाइक पल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो पल्स मीन्स हो गए आपके जितने भी दाल वाले पौधे हो गए, इन्हें आप कैसे सॉइल में लगाओगे, लोमी सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये शायद आपने पहले कभी भी सुना हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सॉइल इरोजन। अब ये होता क्या है, जैसे आपने केक बनाया उसका टॉप लेयर जो आपका बहुत फेवरेट वाला रहता है उसे आप हटा दो तो क्या हो गया, गंदा सा हो गया। चलो ये तो चलो फन वाली बात है, पर एक्चुअली में अगर देखोगे ना तो जो आपके टॉप सॉइल हमने पढ़ा था अभी ए ऑरिजन, इसमें अगर अब किस किस रीज़न से होता है, तो अगर ये लेयर हट जाए किसी भी कारण से, अब फैक्टर्स हम लोग देखेंगे क्यों वो हट जाता। पहले तो ये प्रोसेस क्या कहला जाए जिसमें कि टॉप सॉइल के लेयर को हटा दिया जाता है या हट जाते हैं वो, तो उससे हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। तो इट मीन्स सॉइल इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल लेयर बाय विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटी। मीन्स क्या हो गया, किसी भी कारण से, जैसे मान लो आपने पेड़ को हटा दिया तो वहाँ पे अगर आप पानी को डालते हो तो ईजिली वो वॉश हो जाएंगे वहाँ से टॉप लेयर, तो वैसे ही। नेक्स्ट इट कैन लीड टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो इनका मतलब क्या होता है, जैसे आपने अगर टॉप सॉइल को हटा दिया तो इससे इम्पैक्ट क्या क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी प्लांट्स वगैरह हमें अच्छे से ग्रो करते नहीं दिखेंगे। मीन्स क्योंकि उसकी फर्टिलिटी किस में थी, टॉप सॉइल में, और आपने उसे ही हटा दिया। चलो आपने नहीं हटाया, पर किस किस के एक्टिविटी से हट रहा है ये, एक तो नेचुरली ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, और इसके साथ नेचुरली अगर देखते हो तो क्या हो जाएगा, विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। अब इनमें क्या क्या हमें दिखने को मिल सकता है अगर ये सॉइल इरोजन होता है तो देखो क्यों हो रहा है ये, पहले तो ये देखते हैं कॉजेज हैं। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स हम लोग जानते हो कि इंसान किस तरीके से ग्रीडी हो रहे हैं, हम और आप ग्रीडी हो रहे हैं, मीन्स अपने लालच के लिए क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, मिट्टी वहाँ की या सॉइल वहाँ से वो रिमूव हो जा रही है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। फिर आता है ओवर ग्रेजिंग, एक स्पेस है जहाँ पे कि आपने ओवर ग्रेजिंग करवा दिया, मीन्स बहुत सारे एनिमल से वो जितना उन्हें क्रॉप्स को खाना चाहिए उससे वो ज़्यादा खा जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से टॉप सॉइल निकल जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस, तो जिन्हें अच्छे से आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से क्रॉप्स को लगाना चाहिए, जिन्हें मेथड्स नहीं पता है, तो फिर वहाँ पे भी गलतियाँ हो सकती है, और हमारे साथ एक केस दिख सकता है जो है सॉइल इरोजन का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स और हाउ वी कैन प्रिवेंट दी सॉइल इरोजन। इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। ऑब्वियस है डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। तो एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग अ ट्री, नेक्स्ट टेरेसिंग एंड लास्टली विंड ब्रेक। हमें इन सारे मेथड्स को यूज़ करना चाहिए टू प्रिवेंट दी सॉइल इरोजन, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉइल एंड वाटर रिटेंशन, ये क्या होता है। तो देखो सबसे पहले डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मीन्स हर एक वाटर की, अभी हमने पहले ही बताया जब सॉइल के टाइप्स पढ़ रहे थे, तो हर एक सॉइल की अलग अलग कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने की, सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसकी है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्ले सॉइल होल्ड वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड, मीन्स यहाँ पे देखो आपको आंसर भी मिल गया। सबसे बेस्ट जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं या होल्डिंग कैपेसिटी किनकी होती है, तो क्ले सॉइल। वेयर एज सैंडी सॉइल ड्रेन वाटर क्विकली, मीन्स इनमें वाटर डालोगे वो इजीली नीचे चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वाटर को कौन होल्ड कर सकता है, क्ले सॉइल, एंड सबसे वीकली या पुअर वो हो जाता है सैंडी सॉइल। एंड लास्टली आता है लोमी, ये इन दोनों के बीच में, ये सैंडी की तरह ईजिली भी वाटर को नहीं लूज़ करते और क्ले की तरह होल्ड भी नहीं कर सकते, इन दोनों के बीच में आते हैं। चलो लास्टली आता है सॉइल परकोलेशन रेट। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, द रेट एट विच वाटर पास थ्रू दी सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन रेट। मीन्स किस रेट से, जैसे आपने पानी डाला, आप टाइमर लगाकर आप मैच करोगे कि ईजिली किस में जा रहा है, किस में जल्दी से। तो परकोलेशन रेट मतलब वही हो गया, जैसे आपने पानी डाला तो किस में वो ईजिली पानी नीचे चला गया, तो ये होता है उनके परकोलेशन रेट को शो करना। और लास्टली आता इट डिफर फॉर वेरियस सॉइल टाइप, फॉर एग्जाम्पल सैंडी सॉइल हैज़ हाई परकोलेशन रेट, मीन्स परकोलेशन रेट आपने किस चीज़ में मेजर किया, वाटर किस में ईजिली नीचे चला जाता। तो आपको याद हो सैंडी सॉइल में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ईजिली वाटर को नीचे भेज देंगे।
और सबसे लोअर पर्कुलेशन रेट किनका हो जाएगा, क्लेई सॉइल का। ठीक है, चलो लास्टली जब हमने इतना सारा चीज़ सॉइल के बारे में पढ़ा तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, तो इन्हें हम समझते हैं। तो सबसे पहले सॉइल इज़ द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो एक तो पहले ऐसा समझते हैं टेरेस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, तो जो हम लोग लैंड पे रहते हैं, जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं, उन प्लेस को क्या कह रहे हैं, अब आप पानी में तो नहीं रह रहे, हवा में भी नहीं उड़ रहे, तो आप टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहलाते हो क्योंकि आप लैंड पे रहते हो। तो उनके लिए सॉइल एक फाउंडेशन है, मीन्स अगर सॉइल ना हो तो हम लोग भी नहीं रह सकते। दूसरा आता है इट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ विच टर्न सपोर्ट फ्रॉम, अब अगर प्लांट ही ना रहे तो हम लोग तो रहेंगे ही नहीं, तो इस वजह से प्लांट के लिए बेसिक नीड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉइल ऑल्सो फिल्टर वाटर हेल्पिंग मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। तो देखा ना आपने कि कितने सारे लेयर्स में यानी टॉप सॉइल और सॉइल प्रोफाइल में बटे हुए हैं। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये ईजिली वाटर को नीचे की ओर जाने को दे रहे, और इससे फ़ायदा क्या होता है, ये प्यूरिफाई भी करते हैं वाटर को। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछना, और विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोग अगली क्लासेस में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।